अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब को, आप सब को इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। यूनान वीज़ा से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और इसमें जो है कुछ आपके साथ बातें करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि यूनान में कश्ती का हादसा जो हुआ उसमें बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक कश्ती हादसा के जितने भी लवाहिकीन हैं और जितने भी हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और जितने भी लोग कश्ती हादसा में इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फ़रमाए। और लवाहिकीन के लिए ग्रीस सफारत खाना जो यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाना यहाँ जो ग्रीस में मौजूद है, उन्होंने भी अपना नंबर दिया हुआ है। आप उनसे रब्ता करके अपने लवाहिकीन के बारे में मालूमात ले सकते हैं। आज काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं उनको बचा लिया गया है। इस कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। लीबिया से ये कश्ती आ रही थी इटली के लिए और फिर ये हादसा पेश आया और वो अफराद जिनके रिश्तेदार अज़ीज़ व क़ारब डंकी में निकले हुए हैं लीबिया से, वो अपने रिश्तेदारों से रब्ता करें और अगर उनको कहीं किसी मुश्किलात का सामना नज़र आ रहा है और उनको पता नहीं चल रहा तो वो ग्रीस सफारत खाना का जो ग्रीस में पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसमें रब्ता करके उनसे मालूमात ले सकते हैं। अपनों के नंबर, अपनों का उनका वो तस्वीर वगैरह उनको दे के मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कितने अफराद गायब हैं, कितने अफराद मिले हैं या इसकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो तो सामने नहीं आई। लेकिन ये है कि इसमें ज़्यादातर अफराद पाकिस्तानी सवार थे और जिन अफराद को बचाया गया है उनमें भी ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। इसमें 2 बच्चे भी थे, छोटे कमसन बच्चे थे, वो भी इस दुनिया फ़ानी से तकरीबन अब जो बच्चे बाकी चीज़ें बंदे हैं उनके बचने की उम्मीदें क्योंकि ना होने के बराबर हैं। अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाए और अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। आप लोगों से यही इल्तिजा करनी है कि आप लोग ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलना है। बेहतर मुस्तकबिल तो तब ही होगा जब हम ज़िंदा होंगे। अगर ज़िंदा ही न रहे तो बेहतर मुस्तकबिल फिर कैसे होगा। इंसान कोशिश करता है, देखें 100 बंदा निकलता है तो 100 में से बाज़ दफ़ा 100 ही पहुंच जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक भी नहीं पहुंचता और बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आधे चले जाते हैं और आधे बच जाते हैं। तो इसलिए ये सारी सूरतें देखनी होती हैं कि इंसान जो है इसमें क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये है कि ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए लीगल रास्ता चूज़ करने की कोशिश करें। 2 नंबर तरीके से डंकी वगैरह से बचाएं अपने आप को। सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है और अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें इसका जवाब भी देना होगा। रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है और इसको इबादत ही समझना चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर हम अनलीगल रास्ते इस्तेमाल करेंगे, डंकी वगैरह लगाएंगे तो इसमें हमारे जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए कोशिश करें, हालात को देखें। इस वक्त हालात इतने आसान नहीं हैं, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करें कि आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते तो कोशिश करें आप अरब ममालिक में निकल जाएं, वहाँ से यूरोप की तरफ आ जाएं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जितने पैसे लगा के आपने डंकी लगा के आना है उतने पैसे में कोई कारोबार करने की कोशिश करें, लेकिन अपनी कीमती जान को ज़ाया ना करें। ग्रीस एम्बेसी ने इस वक्त काफ़ी वीज़े दिए हैं पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेशो जा रही थी और आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। अब जो है क्रिसमस की छुट्टियां भी आने वाली हैं और क्रिसमस की छुट्टियों और नए साल में ही बाद में ही पता चलेगा कि मज़ीद क्या तरीक़ेकार बनता है। अब ये वीज़ों का सिलसिला जारी रहता है कि नहीं रहता, या अख्ताम पज़ीर हो जाता है। और यूनान में वीज़ा निकलने की क्या रेशो रहती है, यहाँ भी कैटेगरीज़ को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं, या क्या सूरत हाल होती है, ये आने वाला वक्त जो है वो इंशाअल्लाह बेहतर बताएगा।
تو اس لیے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے یہی التجا ہے کہ بھائی ڈنکی سے بچیں، کوشش کریں لیگل راستہ چوز کریں۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں یار ایفا جی زندگی نہ موت ہی چنگی، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے ایک قدر ہوتی ہے، وہ جب وہ اس دنیا فانی سے چلا جائے گا تو پھر وہ بہتر مستقبل ہو، پھر تو رشتہ داروں اور بچوں کے لیے اور مسائل کا سامنا بن جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، ویسے تو جس وقت موت آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے، لیکن ہماری شریعت بہت ہی پاکیزہ اور پاک شریعت ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی اپنی چیزوں کی حفاظت کر کے اللہ کے سپرد کرنے کا کہتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم حفاظت کریں گے اور پھر اللہ کے سپرد کریں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ڈنکی وغیرہ کے معاملات سے بچیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے، اور جو بھی بچے جو بھی بندے اس باہر کے سفر میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے پہنچا دیں۔ اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔